हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग वीएफडी के मेंटेनेंस को लेकर के डिस्कस करेंगे कि वीएफडी का मेंटेनेंस करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में मैं लगभग सभी पॉइंट्स कवर करूंगा और कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हम लोगों की वीएफडी में तो जो फैन है वो अंदर की तरफ है, तो हम लोग इसका मेंटेनेंस किस तरीके से करेंगे, वो मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, वीएफडी एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो जिसकी कूलिंग और जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस, जिसका प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से वीएफडी का मान के चलो मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उस केस में आपकी वीएफडी टाइम टू टाइम आपको अलार्म देती रहेगी या फिर टाइम टू टाइम इसका जो ब्रेकडाउन है वो आता रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का ओवरऑल ब्रेकडाउन टाइम जो है वो बढ़ेगा। तो जब भी हमको किसी वीएफडी का मेंटेनेंस करना है तो हम लोगों ने सबसे पहले वीएफडी का पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद कम से कम 5 से लेकर के 15 मिनट तक का वेट करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए वो मैं भी थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, वीएफडी में चाहे आपकी सिंगल फेज टू थ्री फेज की वीएफडी हो, थ्री फेज टू थ्री फेज की वीएफडी हो, या फिर कोई सोलर से रिलेटेड जो वीएफडीज आती है उन पे अगर कोई काम कर रहा हो, वीएफडी या ड्राइव किसी भी अगर ऐसी मशीन के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे कंपोनेंट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो जो चार्ज स्टोर करता है, तो उस केस में आप लोगों को 5 से लेकर के 15 मिनट या 20 मिनट तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते हैं और अगर उनका चार्ज जो है वो अगर डिस्चार्ज नहीं हुए होंगे अगर कैपेसिटर, तो आपको शॉक लग सकता है। अब देखो, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले तो इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल्स जो है उनको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद जिस भी पैनल में आपका वीएफडी लगा हुआ है वो पैनल आप लोगों का अच्छी तरीके से बंद होना चाहिए और उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि उस पैनल में इनलेट और आउटलेट के लिए प्रॉपर फैन होने चाहिए। एक फैन जो कि इनलेट हो और दूसरा फैन जो कि आउटलेट, जो इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जो भी हीट जनरेट हो रही है उस हीट को वो बाहर की तरफ फेंके, और एक ऐसा फैन होना चाहिए जो कि बाहर की ठंडी हवा इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर वो इन करे। तो वो सब करने के बाद आप लोगों ने वीएफडी को क्या काम करना है, अच्छी तरीके से क्लीन करना है। उसके बाद वीएफडी के पीछे एक फैन होता है जो कि वेंटिलेशन पर्पज के लिए ही इस फैन को लगाया जाता है। अगर आपकी वीएफडी में भी फैन अंदर की तरफ है, इस कैबिनेट के अंदर है, जो कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप लोगों ने यह काम करना है, वीएफडी का कवर निकाल लेना है। इस टाइप की वीएफडी के कवर आसानी से निकल जाते हैं, यहाँ पे लॉक लगे हुए होते हैं, ये लॉक सिंपली आप लोगों ने खोल लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों ने ये कैबिनेट जो है इसको निकाल करके अलग रख देना है। ठीक है, कैबिनेट जब आप लोग निकाल के अलग रख दोगे तो उस केस में आप लोगों को ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये फैन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये फैन चेंज करना है तो आप लोग इस फैन को चेंज भी कर सकते हो, आसानी से ये फैन आपका चेंज हो जाएगा। फिलहाल तो ये जो वीएफडी है, इस वीएफडी में इन लोगों ने यह काम कर रखा है, इसके फैन के जो वायर है वो सिंपली यहीं पे दे रखी है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ऊपर का जो ये पीसीबी है मेरे को इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली ये फैन मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। और क्लीन करना हो तो क्लीन तो सिंपली आप लोग यहीं से इसको क्लीन कर सकते हो। दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई वीएफडी को हमें डिस्चार्ज अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत ही हाई वैल्यू के कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ये कैपेसिटर क्या काम करते हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में आते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वीएफडी का वर्किंग वाला वीडियो नहीं देखा है कि वीएफडी कैसे काम करता है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। ये एक तरीके से रेक्टिफायर होते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वीएफडी में इसी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जब तक ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होंगे तब तक आप लोगों ने इस वीएफडी पे काम नहीं करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक का वेट करना है, उसके बाद आप लोग इस वीएफडी के ऊपर काम कर सकते हो। कुछ वीएफडी 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक का टाइम देती है। तो ये सब करने के बाद आप लोगों ने ये फैन अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अगर मान के चलो फैन से रिलेटेड आपका वीएफडी में कोई भी अलार्म आ रहा है तो आप लोगों ने फैन अगर नहीं चल रहा है तो उसको चेंज कर देना है। अगर ओवरहीट का अलार्म आ रहा है आपकी वीएफडी में तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका फैन ना चल रहा हो, और फैन ना चल रहा हो फिर भी आपका वीएफडी काम कर रहा हो, तो उस केस में आप लोगों ने
वीएफडी का फैन अगर नहीं चल रहा हो तो उसको चेंज कर देना है। उसके बाद टर्मिनल अच्छे से यहाँ पे टाइट वगैरह करके फिर से आप लोग इस कवर को लगा दो, और कवर लगाने के बाद आप लोग अपनी वीएफडी को वापस से इसकी जो भी वर्किंग कंडीशन में था, पैनल की जो भी पावर ऑन वगैरह करनी हो आपको, तो अच्छी तरीके से सब कुछ चेक करने के बाद आप लोग इसका पावर ऑन कर सकते हो। मतलब कि जब भी आप लोग वीएफडी का मेंटेनेंस करो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीएफडी का वेंटिलेशन, वीएफडी में प्रॉपर तरीके से कूलिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वीएफडी की साफ सफाई, यानी कि इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डस्ट इसके अंदर नहीं जमा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उन पे डस्ट वगैरह जमेगा, कोई भी मॉइस्चर वगैरह अगर वीएफडी के अंदर आएगा तो वीएफडी आपकी खराब हो सकती है। सो आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।